जी के द्वारा मनु और शत्रुपा प्रकट भय। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। बेटियां कौन कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। आहा, सबसे पहले बेटियों का वर्णन आया। जो मनु महाराज की बड़ी बेटी थी जिनका नाम था आकुति, आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ। आहा, और इनके घर पर पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भय। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। जो मंझली बेटी थी मनु महाराज की, जिसका नाम था देवहूति, देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी की आज्ञा से करदम ऋषि के साथ में हुआ। वैसे तो प्रारंभ में इनके कोई संतानें नहीं हुई, परंतु बाद में 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ में संपन्न हुआ। बोलो सीताराम। अब तीसरी बेटी मनु महाराज की, जिसका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति के 16 बेटियां हुई। 16 बेटियों में 13 बेटियां तो धर्म की पत्नियां बनी। एक बेटी जो स्वाहा नाम की थी, स्वाहा नाम की बेटी का विवाह अग्निदेव के साथ में हुआ। एक बेटी जिसका नाम स्वधा था, स्वधा नाम की बेटी का विवाह पितरों के साथ में हुआ। एक बेटी सबसे छोटी बची जिसका नाम था सती, सती का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पर हुआ। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन इनके कोई संतान ना हो सकी। क्यों महाराज? जरा विस्तार पूर्वक बताओ। अब विस्तार पूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज कथा बताने लगे। बोले क्या हुआ कि एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बनाया। क्या बनाया? प्रजापति। प्रजापति बना दिया तो सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह में सबको बुलाया। ब्रह्मा जी को भी बुलाया, भगवान शंकर को भी बुलाया, विष्णु भगवान भी आए, सब देवता आए। अच्छा, नेताओं की आदत होती है कभी भी सम्मान समारोह हो देरी से आएंगे ताकि लोग इंतजार करें। सम्मान समारोह में सब देवता पहले पहुंच गए, पर ये प्रजापति दक्ष थोड़ा देर से आया। सब देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा हम तो बाप हैं, हम क्यों खड़े हो। विष्णु भगवान ने सोचा वाह हम तो दादाजी हैं, हम क्यों खड़े हो। भोले बाबा ने सोचा हम इन दोनों में कौन से भेद है, ये दो ही रूप हमारे ही है, तो हम काहे को खड़े हो, हम भी तो दामाद हैं। वो भी बैठे रहे। राजा दक्ष ने चारों तरफ नगाहे को घुमाया, सोई देखा कि सब खड़े हुए हैं सम्मान में, बस 3 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आदमी की आदत होती है 100 लोग राम राम कर लें, एक आदमी राम राम ना करे तो नजर उसी पे जाती है। कहां के हो, ये कहां का है, कहां का है। 10 लोग प्रणाम कर लें, एक आदमी प्रणाम ना करे तो उसी पे नजर जाती है, इसने प्रणाम क्यों नहीं किया है। सब लोग हालचाल पूछ लें, 2-3 लोग ना पूछे तो उन्हीं पे नजर जाती है, क्यों नहीं पूछ रहे, बड़ी आफत है। तो राजा दक्ष की नजर जहां गई तो इनके उद्घोषण भाषण होने के बाद में इनने पहले ही ठोक दिए, नाराज हो गए शंकर जी के ऊपर। और जैसे ही सिंहासन पर राजा दक्ष बैठे, सोई बोलने लगा, श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहअग्नयः साधूनां बुभ्रतो वृत्तम नाज्ञानानं चमत्सरात्। सुनो 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 देवताओं, सुनो। सब देवता चौंक गए कि भैया इनके प्रवचन तो बाद में होने थे, पहले ही गाय को ठोकने लगे, कोई बड़ी बात है। सब शांत हो गए। हाँ भैया बताओ। भैया सावधान होकर सुन लो सब लोग। एक बात हम कहना चाहते हैं, विशिष्ट सम्मानीय लोगों में एक भी अगर असभ्य आदमी आ जाता है तो सभा का माहौल खराब हो जाता है। अब सब अपने एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भैया
इसमें कौन सा आदमी खराब आ गया। लेकिन राजा दक्ष नहीं रुका। सुनो, अरे तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये नंगा शिव न बैठने का ज्ञान है, न उठने का ज्ञान है, दिन भर भूत प्रेतों के संग रहता है, इसकी हालत भी और आदत भी भूतों जैसी हो गई। तो किसी ने राजा दक्ष से धीरे से कहा कि वाह, तुम्हें इतने अवगुण दिखाई पड़ रहे, तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? इतने ही अवगुण थे तो बेटी का विवाह ना करते? वाह। राजा दक्ष ने कहा, कहां हमारी सुकुमारी सुंदर कन्या, और कहां ये मरकट लोचन वाला, मरकट लोचन मतलब बंदर की आंख वाला, कहां ये मरकट लोचन वाला शिव? कहीं हम अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करते? वो तो पिताजी की आज्ञा थी सो कर दिया, पर आज के बाद हम कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में, किसी भी आयोजन में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं होगा। बहुत देर तक तो शंकर जी चुप रहे, नंदी जी तमतमाते रहे। नंदी जी धीरे से उठ के बोले, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन्हें मजा चखा दे। शंकर जी बोले, चुप रहो, शादी की गालियां हैं, किसी को विवाह के समय मिलती हैं, हमें बाद तक मिल रही है। ससुर साहब हैं, चुप रहो, कुछ बोलना नहीं। लेकिन जब नहीं रहा गया, बार बार उसने जो है भगवान शंकर की निंदा की, तो रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, हरि हर निंदा सुने जो काना, ओ ये पाप गौ घात समान, ओ ये पाप गौ घात समान। जो भी भगवान शिव की, विष्णु की निंदा करे या सुने, उसको गो हत्या बराबर पाप लगता है। अब तो नंदी से नहीं रहा गया, भगवान शंकर की निंदा सुन ली सो तमक कर नंदी खड़े हो गए। हे राजा दक्ष, जब से आया है बक 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 कर रहा है, जा हम भी श्राप देते हैं, तेरा मुंह बकरे का लग जाए। तो राजा दक्ष तो कुछ नहीं बोले। राजा दक्ष की तरफ से भृगु जी ने अपनी डांडी पर हाथ फेरा, बोले, ए नंदी, तुझे क्या लेना देना, ये ससुर दामाद का मामला था, तू क्यों बोला? जाओ, हम भी श्राप देते हैं। भगवान शंकर के जितने भी गण हैं, सभी के सभी गण पाखंडी हो जाएं। और नंदी को लगा कि हमें श्राप मिल गया पाखंडी होने का। सोई नंदी फिर तमक के उठे, ए बाबा, हम लोगों को पाखंडी होने का श्राप दिया, जा हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे जितने भी ब्राह्मण हैं मांगने वाले, सब चटुकार मांगने वाले ब्राह्मण बन जाए। हम ब्राह्मणों को तो उसी दिन से श्राप लग गई भैया मांगने की। हाँ, जहां श्राप मिली, शंकर जी ने मन में सोचा, आए थे सम्मान समारोह में, चल रहा है श्राप समारोह, इससे अच्छा तो चले ही जाना चाहिए। मौन होकर के भोले बाबा उठ गए, नंदी वंदी को कहा चलो, सभी गणों को लेकर के आ गए। लेकिन आ तो गए, पर भोले बाबा से सीखो, जितने भी शादीशुदा लोग बैठे, आते ही पत्नी पे नहीं भड़के कि तुम्हारे पिताजी ऐसे वैसे हैं, ये वो, नहीं, चुप हो गए। जब मौका आएगा तब बताएं। आजकल के कोई पुरुष होते और ससुर अगर बेइज्जती कर देता तो आते ही सबसे पहले उसकी बिटिया को बाहर निकाल, हाँ, और बेइज्जती करते। पर भोले बाबा से सीखो, नहीं, कुछ भी नहीं, चुप हो गए। अभी नहीं कहना है, जब मौका होगा तब कहें। बहुत दिन बीत गए। राजा दक्ष ने भगवान शंकर से अपमान का बदला, अपमानित करने के लिए भगवान शंकर को एक यज्ञ के आयोजन को ठाना, यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। बोलो सीताराम। सब देवता आए पर शंकर जी को नहीं बुलाया। अच्छा, देवताओं को पता था कि सबको बुलाया है, शंकर जी को नहीं बुलाया है, फिर भी देवता इतने विचित्र हैं, हमेशा जले पर नमक छिड़कने का काम पड़ोसी करता है। देवताओं को पता है भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी ये जितने विमान हैं, सबके सब विमान कैलाश पर्वत से ही ले जा रहे। जरा विचार करना, रोड हो,
तो रोड में तो 4-5 फीट इधर उधर हो सकते, समुद्र में नाव चले तो 20-25 किलोमीटर यहां वहां हो सकते, हवाई जहाज ऊपर से चले तो वो तो कहीं से भी ले जा सकते, 20-25 किलोमीटर क्या 100-200 किलोमीटर दूर से ले जा सकते। लेकिन देवता इतने चतुर हैं, उन्हें पता है कि शंकर जी को कोई निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन वो अपने पूरे विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से ही लिए जा रहे हैं। भोले बाबा तो ध्यान में बैठे, पर सती जी सुबह से देख रही, लगातार विमान निकल रहे यहां से। क्या बात, कुछ गंधर्वियां गाती हुई जा रही थी। सोई सती जी दौड़ी दौड़ी गई, अरे सखियों कहां जा रही हो? सोई ऊपर से गंधर्वियां बोली, अरे सती तू अभी तक यहां बैठी है, तुझे पता नहीं तेरे पिताजी ने कितने बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, हम सब देवी देवता वहां जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तू नहीं जाएगी क्या? हाँ पता है, तू चल, हम अभी आते चलो। झूठ मूठ बोल करके सती जी वापस आई। भोले बाबा बैठे हुए थे। सोई सती जी ने सोचा अब कैसे बात करें, पिताजी इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं पर निमंत्रण मिला नहीं है। सोई सती जी बाबा के चरणों को दबाने लगी। जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं सुन लो, जिस दिन तुम्हें बार बार चाय के लिए पूछा जाए, मीठा हलवा के लिए पूछा जाए, समझ जाना या तो जेब कटनी है या गर्दन। हाँ पक्का है। सती जी चरणों को दबाने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी क्या बात है, आज बहुत सेवा हो रही। नहीं महाराज, हम स्त्रियों का तो धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। बात सही है। पहले, अब आज भी कुछ ऐसी माताएं हैं, सबकी बात नहीं कह रहे। पहले के जमाने में हर विवाहित स्त्री अपने पति देव के चरणों की सेवा करती। आजकल चरणों की सेवा बंद हो गई है। कब सोएगा? अच्छा, यहां कोई ऐसा बैठा विवाहित पुरुष जिसकी पत्नी रोज चरणों की सेवा करती है? बताओ, पूरे पंडाल में एक आदमी। खड़े हो जाओ, रोज। झूठ ना बोलिए, टीवी में आने के लिए ना बोल देना। जितने भी विवाहित पुरुष हैं इसके दर्शन करो। चलो, कम से कम तुमने पुरुषों की नाक तो बचा ली है। अच्छा, 4 दिन से अबे ब्रेक है, बाकी तो रोज चरणों की सेवा होती। बहुत खुश नसीब हो बेटा। कहां शादी हुई तुम्हारी? शादी कहां हुई तुम्हारी? नहीं, इसीलिए पूछ रहे कि अगर लोग पूछेंगे कभी शादी के लिए तो हम उसी तरफ बता दिया करेंगे। हाँ, बताओ, पूरे पंडाल में हजारों लोग बैठे हो, एक आदमी मिला। बैठो, बहुत अच्छा, इसके लिए ताली बजाओ। तुम बहुत खुश नसीब हो बेटा। तुम्हारी घरवाली भी आई, दोनों दर्शन दो सबको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, पहले का जमाना था, रोज स्त्रियां। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, जय हो बहना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ऐसे ही सेवा करो, ऐसे ही सेवा करो, बहुत बढ़िया है। बैठो बैठो। बाकियों को जलन हो रही होगी। आओ आओ। ए पंडित जी, माला डाल दो उस लड़के के गले में। ये जो पुरुष बैठा ना उसके गले में माला डाल दो। वो बहुत खुश नसीब लड़का है बेटा, तुम बहुत खुश नसीब हो। भगवान की दया है तुम पे, ईश्वर की बहुत कृपा है बेटा। नहीं तो आज के जमाने में चरण नहीं दबाती हैं, सीधा ही गला दबाती हैं। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। सती जी चरणों की सेवा करने लगी। जहां चरणों की सेवा श्री सती जी ने की तो भोले बाबा ने पूछा, क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है, आज बहुत सेवा हो रही है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बाकी पुरुषों को भी अब जलन हो रही है। तुम लोगों ने ऐसी शिक्षा दी नहीं अपनी अपनी लोगाइयों को, इसलिए तुम्हारे गले में माला। देखो उसके गले में हनुमान जी की पहनी हुई माला डल गई। हाँ, बोलो श्री राम जय राम।
जोर से बोलो, श्री राम जय राम। और जोर से बोलो, श्री राम जय राम। तो चरणों में बैठ करके जैसे ही सेवा की, भगवान शंकर ने कहा देवी आज बड़ी सेवा हो रही है। सती जी बोली महाराज हम स्त्रियों का तो धर्म ही है पतियों के चरणों की सेवा करना। अच्छा, पर कोई कारण है? हाँ, एक कारण है। क्या? क्या आपको पता चला आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया, आप जाएंगे? बोले बाबा, बोले देवी ये बताओ कोई निमंत्रण आया है? महाराज निमंत्रण तो नहीं आया, पर पिताजी ने निमंत्रण भेजा होगा, डाक गड़बड़ा गई हो, पत्र इधर उधर हो गया होगा, डाकिया ने गड़बड़ कर दिया होगा। पर पिताजी हमसे प्रेम बहुत करते हैं। अब आज तक जो बात छिपा कर भोले बाबा ने रखी थी वो आज बताई। देखो ये है शिक्षा, कब बतानी चाहिए ये ज्ञान होना चाहिए। कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, गुस्सा में जल्दी जल्दी तो मामला गड़बड़ा जाता है, रिश्ते खराब हो जाते। अब बताया देवी जी दरअसल तुम्हारे पिताजी ने हमारे अपमान के लिए ही यज्ञ का आयोजन किया है, वरना हम ना पूछते कि पत्र आया कि नहीं। तो और सुनो, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां तुम्हारे जाते ही प्रसन्नता ना होवे, तुमको देख करके लोग खुश ना होवे, मुस्कुराए ना, जिनकी आंखें तुमको देख करके चमचमाए ना, ऐसे व्यक्ति के घर पर नहीं जाना चाहिए। भले ही उसके घर पर सोना चांदी क्यों ना बरस रहा हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसके घर पर नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं श्रृंगार के बनाए से, हरि गुण गाए से पाप मिट जाते हैं, और आदर मिट जाते हैं नित नित घर जाए से। जहां आदर ना हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। पर सती जी नहीं मानी, समझाया, नहीं मानी। भोले बाबा ने कहा रही मन धागा प्रेम का। भैया हम सब सुने, रहीम दास जी का अद्भुत दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ी जाए। एक बार जिनसे अपना नाता टूट जाता ना, उनसे फिर मन पूर्णतया मिल नहीं पाता, उनसे पे पूर्णतया जुड़ नहीं पाता, पे भरोसा नहीं। इसीलिए बुरा ना मानना, तुम सब कुछ खोना, संपत्ति खुब जाए कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी खुब जाए, मकान खुब जाए, एक चीज मत खो देना, अपना भरोसा मत खो देना। अगर तुम्हारा भरोसा लोगों ने तुमसे भरोसा, तुमने अगर लोगों के ऊपर से उठा दिया, लोग तुम पर भरोसा ना करें, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत बेकार। भरोसे से बड़े कुछ नहीं होती। अच्छा, कोई आदमी कितना भी अच्छा हो, एक बार चोरी कर ले, हाईलाइट हो जाए, भले ही वो हाथ जोड़ने आया हो, पर लगेगा कुछ चुराने ही आया। देखे रहेंगे भाई, देखे रहे ना, देखे रहे ना, चुराना ले जाए, तो वही नजर रहती है। उसी प्रकार से आदमी देखने लगता है। इसलिए भरोसा मत तोड़ने देना किसी का। भगवान ने खूब समझाया, पर जब सती जी नहीं मानी, तब भोले बाबा ने विचार किया, हुई यही सुई जो राम रची राखा, हुई यही सुई जो राम रची राखा, यही सुई जो राम रची राखा, हुई यही सुई जो राम रची राखा, को करी तरक बड़ा बेसाखा, को करी तरक बड़ा बेसाखा,
करी तरक बढ़ावे सखा। गाइए हुई यही सुई जो राम रचिरा राधा, हुई यही सुई जो राम रचिरा राधा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोले बाबा ने, भूत भावन महादेव ने विचार किया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, जाने दो। एक गण को साथ में लगा दिया, सती जी चली गई। घर पहुंची तो वो राजा दक्ष ने पहले ही कह रखा था, सुना भगवान शंकर से संबंधित कोई भी आए, कोई आदर नहीं मिलना चाहिए। तो पहले जो देवता प्रणाम करते थे, सती जी को देख करके मुंह टेढ़ा करने लगे, धीरे से प्रणाम करने लगे और मुंह टेढ़ा कर लिया। सती जी ये माहौल देखकर घबरा गई, ऐसा आज तक नहीं देखा था। बहनें भी ठीक से नहीं मिली, मुस्कुराती हुई भर मिली, एक आध बार ताना दे दिया, चली गई, पर मिला कौन प्रेम से। आहा, यही तो रामचरितमानस की अद्भुतता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सादर भैलहि मिली एक माता, सादर भैलहि मिली माता, सादर भैलहि मिली एक माता, सादर भैलहि मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता। सादर भैलहि मिली एक माता, सादर भैलहि मिली एक माता, सादर भैलहि मिली एक माता। सती के ना आने का और आने का किसी को ज्यादा दुख नहीं, न सुख न दुख, पर किसी को दुख था तो एक केवल सती की मां को दुख था। मां का ममत्व तो अद्भुत होता है। बेटा या बेटी कितनी भी बेकार हो, कितनी भी गालियां बकलें, पर मां कभी भी अपने दिल से दूर नहीं करती है। तो मां सती जब गई तो सब मिले मां सती को, पर प्रेम पूर्वक मां सती को कोई मिला तो गोस्वामी जी की लेखनी कहती, सादर भैलहि मिली के माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भैलहि मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे माता सती ने मां को मिली, पिता को भी मिली, पर पिता का ठीक से स्वभाव नहीं देखा। यज्ञ की तरफ गई, यज्ञ में सब देवताओं का भाग अलग अलग रखा, स्थान अलग अलग रखा। भगवान शंकर कतहु न दीख संग भूकर भागा, कहीं भी शंकर जी का स्थान नहीं देखा। तो सती जी को थोड़ा क्रोध आया, और क्रोध आना भी चाहिए, क्योंकि पति के सम्मान में पत्नी का सम्मान है, और पति के अपमान में पत्नी का अपमान है, ये सिद्धांत है। अब सती जी को क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि हम वापस जाएंगे तो भगवान शंकर मुस्कुरा करके भोले बाबा कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, हम इनके नाम से जोड़ेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे, इससे अच्छा है प्राणों को त्याग देना चाहिए। तो क्रुद्ध हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, आंख लाल हो गई। मारे क्रोध के माता सती ने अपने पिता को ही खूब भला बुरा सुनाया कि आपने भला नहीं किया, ठीक नहीं किया, भगवान विश्वनाथ के भाग को आपने नहीं रखा, उनका सम्मान नहीं दिया, अपमान किया,
अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो मैं एक शिवद्रोही की बेटी कहलाऊंगी, इसलिए मुझे जीना नहीं है। अब तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा पिताजी, पिता कहने लायक भी नहीं हो। बहुत सी बातें माता सती ने कही। अंत तो गत्वा भगवान शंकर को मन में ध्यान रख करके कहा, हे भगवान, हे चंद्रमौलेश्वर भगवान, हे भूत भावन महादेव, दोबारा जन्म मिले, दोबारा आपके ही चरण मिले, ऐसी प्रार्थना करके क्रोधाग्नि को प्रकट किया। माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। हर हर महादेव। अंत तो गत्वा भगवान शंकर को पता लगा तो गणों को भेज करके यज्ञ को विध्वंस कराया। जितने देवी देवता, वीरभद्र को भेजा, गणों को भेजा, सब देवता जितने सम्मिलित थे सबको दंड दिया। किसी की दाढ़ी पटा ली, भृगु जी की दाढ़ी पटा ली, किसी के दांत फोड़ दिए, किसी की आंखें निकाल ली, सबको दंड दिया। यहां तक कि राजा दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में कर दिया स्वाहा। राजा दक्ष को भी दंड दे दिया। सब देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हम लोगों की बुरी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी बोले, जब हम नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए? अकेले अकेले ज्यादा खाने पीने का शौक है, ज्यादा यज्ञ में सम्मान पाने का शौक है, अब पाओ बढ़िया से। भृगु जी बोले, महाराज हमारी तो बुरी दुर्दशा है, हमारी आदत है हम बात करते हैं तो दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं, अब दाढ़ी नहीं है, अब कहां पर हाथ फेरें? तो ब्रह्मा जी बोले, और तो कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शंकर का स्वभाव है, थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में नाराज हो जाते हैं। चलो उनके पास। सब देवता धीरे से ब्रह्मा जी से बोले, तुम आगे हो जाओ, कहीं नाराज ना होवे, तो अभी तो दांत ही भर टूटे, कहीं बिल्कुल ही ना टूट जाए। आप आगे हो जाओ, हम पीछे हैं। सब देवता पीछे, ब्रह्मा जी आगे। अब देवता पीछे खड़े होकर के हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। बोले बाबा प्रसन्न हो गए, क्या बात है देवता? ब्रह्मा जी बोले, महाराज इनकी दुर्दशा हो गई। सबसे पहले भृगु जी लगे थे। भृगु जी बोले, महाराज हमारी तो दुर्दशा हो गई। क्या हुई? बोले आपके गणों ने हमारी दाढ़ी पटा दी। शंकर जी बोले, बिना दाढ़ी के काम चला? महाराज हमारी आदत है, जब तक हाथ ना घुमा ले आनंद नहीं आता है, आदत है। शंकर जी बोले, भाई देखो बाबा, पूरी दाढ़ी तो मिलेगी नहीं, आगे आगे की दाढ़ी मिलेगी, काम चलेगा? बोले महाराज थोड़ी सी भी मिल जाए काम चल जाएगी। तो ही बाबा ने जरा सा स्पर्श किया, अपनी जटा लगा दी, आगे आगे की इतनी दाढ़ी आ गई। उसी दिन से ये फिच कट वाली दाढ़ी चल गई है। हाँ, कई लोग लगे ऐसी वाली दाढ़ी, हाँ, उसी दिन से प्रकट हो गई। इतने में तुरंत भगवान भोले बाबा बोले, और कोई बचा? तुरंत पूषा देवता आ गए, महाराज हमारी तो बहुत बुरी हालत है। क्या हुआ? हमारे तो दांत ही फोड़ दिए तुम्हारी सेना ने। शंकर जी बोले, दांत फोड़ दिए? दांत नहीं आएंगे, एक काम करो, सत्तू घोल कर पी करके काम चलाओ अपना। सतुआ घोलो पियो, उसी में काम चलाओ, भगो इधर। तब तक भग देवता आ गए, महाराज हमारी तो बुरी दुर्दशा हो गई। क्या हुआ? दोनों आंखें ही निकाल ली। शंकर जी बोले, देखो भाई आंखों की अभी हॉस्पिटल खुली नहीं है, अपने मित्र की आंखों से देखना शुरू कर दो, आशीर्वाद। सब देवताओं को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज यज्ञ को सफल करो, आपके बिना यज्ञ सफल नहीं होगी। भोले बाबा बोले, जब हमारा कोई स्थान ही नहीं है, भाग ही नहीं है, तो हम काहे को जावे? महाराज हम सब देवता शपथ दे करके कह रहे हैं, संकल्प लेकर, जिस यज्ञ में आपका कोई भाग नहीं होगा हम सब कहीं नहीं जाएंगे, और जो भी शेष बचेगा यज्ञ का, वो सब का सब अधिकार आपका ही होगा। हर हर महादेव।